है कंट्रोल। कम सोइए, ज्यादा मत सोइए। ज्यादा सोने वाले को अजगर बनना पड़ेगा। इसलिए हमें नींद कम रखनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ रात्रि के, और सवेरे 5 बजे 4 बजे 5 बजे तो जाग ही जाओ। आजकल के लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं और दिन में बहुत देर तक सोते हैं। 12 बजे तक जागेंगे और सवेरे 11 बजे तक सोएंगे। रात में जो ज्यादा जागता है उसे क्या कहते हैं? कई लोग तो रात में 12-12 बजे तक खाते हैं। हमारे यहां खाने को बोलते हैं चर रहा है, चर। रात को चर रहा है। रात्रि को कहते हैं निशा, रात को कहते हैं निशा, और रात में चर रहा है तो निशा चर। निशा मीन्स रात और रात में चरे, चरे मीन्स खाए, तो कौन? निशाचर। रात में जो देखो 7 बजे तक आप खा लो ठीक है, 8 बजे तक खा लो ठीक है। हम तो कहते हैं रात को खाना ही नहीं चाहिए, हम तो खुद नहीं खाते रात को। चलो फिर भी 8 बजे तक खा लो, और भूख लगी है और आप नहीं खा पाए तो 9 बजे खा लो बस। अब 10 बजे तुम खा रहे हो, 11 बजे खा रहे हो, साहब 12 बजे खा रहे हो, रात को चर रहे हो, तो लोग तुम्हें क्या कहा जाएगा? निशाचर। निशा में जो चरे वो निशाचर। और आजकल की पार्टियां तो रात को ही होती हैं, शादी विवाह। 1 बजे तक लोग थाली लेके लाइन में लगे हैं भिखारियों की तरह, जरा एक तंदूरी देना, जैसे कभी खाए नहीं बाप की राज में। लाइन लगा के खड़े रात को खड़े खड़े खा रहे हैं। मैया, हमारे भारत में खाने का भी ढंग है। कैसे खाया जाता है? जूते पहन के नहीं खाया जाता। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। कैसे खाना चाहिए? खाने के पहले हाथ मुंह धुल लेना चाहिए। पांव धुल लो, हाथ धुल लो, कुल्ला कर लो, आसन जमीन पर बिछाओ और जमीन पर आराम से बैठ जाओ। सामने थाली आए तो पहले भगवान को प्रणाम करो कि प्रभु आपने जो दिया वो आपको समर्पित कर रहा हूँ। भगवान को भाव से भोग लगाओ और फिर उस प्रसाद को पाओ। प्रसाद मानकर, खड़े होकर नहीं, चलते चलते नहीं, जूते पहने पहने नहीं। ये कोई खाने का ढंग है? ऐसे तो जानवर खाते हैं। खड़े खड़े कौन खाता है बताओ? कुत्ता कैसे खाता है? खड़े खड़े। बिल्ली कैसे खाती? खड़े खड़े। अधिकांश जानवर खड़े होके खाने का उनका सिद्धांत है। लेकिन मनुष्य, हमारे बाप दादों से पूछना, आप अपने बाप दादों से पूछना कि खाने पीने में उनकी कितनी अच्छी बातें थी। अरे खा पी तो लो, कम खाना पीना तो सीख लो कम से कम। खड़े होके नहीं खाना, बैठ कर खाना, और खाने के पहले भगवान को भोग लगाना। भाव से नहीं, थाली आ गई है, भाव बना लो, हाथ जोड़ लो कि बिहारी जी आप भोग लगाइए, बस इतना कह दिया, लग गया। तुमने भगवान का भोजन के समय स्मरण बस कर लिया तो वह भोग लगा माना जाएगा। भोग लग गया, फिर वो खाओ, बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी, जो खाना है सात्विक खाओ, लेकिन व्यवस्थित खाओ। हमने अपनी पूरी जिंदगी, आज यहां जिंदगी के 31 वर्ष पूरे हो गए। इन वर्षों में दास ने आज भी एक भी पार्टी, एक भी शादी में नहीं गया, न खड़े होके खाने की नौबत आई। तब भी जब हम गांव में रहते थे, जब गांव में हम सामान्य बच्चों की तरह रहते थे, आपकी तरह पैंट शर्ट पहनते थे। जब छोटे से थे 12-14 साल के, जब हम पैंट शर्ट पहनते थे
और छोटे से बच्चे थे, आम बच्चों के साथ रहते थे, तब भी हम बफर में नहीं खाते, खड़े होके नहीं खाते थे, तब भी, जबकि बच्चे थे, चाहते तो खा सकते, लेकिन नहीं, तब भी ये भाव था कि खड़े होके कभी खाए ही नहीं, खाएंगे तो बैठ के ही खाएंगे। इसलिए आपसे कहते हैं खाना पीना बढ़िया हो। आप जितना मैया बाहर का खाने लग जाएंगी या लग जाएंगे, देख लेना आपका मन उतना अशांत होगा, आप उतने परेशान रहने लग जाएंगे। और जितना अच्छा आप घर में भोग लगाकर खाएंगे, घर का खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी और बुद्धि भी और विचार भी शुद्ध रहेंगे। अन्न बिगड़ा तो मन बिगड़ा, शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि बिगड़ी। कहावत, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए आप सुधार लीजिएगा। पुराने जमाने में आज भी पंगत लगाई जाती है। कैसे? नीचे बैठो और बैठकर खाओ। यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में भी आपको भोजन दिया जाता है और वहां बैठक व्यवस्था है। जो सीनियर बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो स्टूल की व्यवस्था है कि ऊपर बैठ जाएं, पर जो नीचे बैठ सकते हैं उनके लिए फट्टी पड़ी है, आप नीचे बैठिए, नीचे बैठ के भोजन कीजिए। यही भारतीय परंपरा है और यही आपको शुद्ध बनाएगी। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कम सोइए, ज्यादा जागिए। अच्छा, सुबह जल्दी जागना चाहिए। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो पूर्व दिशा में चारों तरफ बादलों में लालिमा छाई होती है। जो सुबह की लालिमा देखता है उसके जीवन में खुशियों की लालिमा बनी रहती है। जो सूर्य उदय नहीं देखा वो अपने जीवन का सूर्योदय कैसे देखेगा? प्रातः वेला को क्या कहते हैं? हाँ मैया, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा, अर्थात सूर्योदय नहीं देखा, अर्थात सुबह नहीं देखा, वो व्यक्ति अपने जीवन की सुबह क्या देख पाएगा? वो अपने जीवन का सूर्योदय क्या देखेगा? तुमने तो सूर्योदय देखा ही नहीं, 10 बजे तक सोते हो। इसलिए बच्चों को जल्दी उठाकर सूर्योदय का दर्शन कराना चाहिए। मैया ध्यान से सुनो, बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर उन्हें क्या दिखाना चाहिए? सुबह का सूर्योदय, सूर्य दर्शन कराना चाहिए बच्चों को। क्या होता है, जो रोज सुबह का सूर्य देखते हैं उनके जीवन में कभी न कभी सूर्य भगवान की कृपा से उनके जीवन में भी खुशियों का सूर्योदय कभी न कभी होता जरूर है। और जो सूर्योदय देखता ही नहीं, काहे का सूर्योदय होगा? इसलिए सावधान, समय से सो जाइए। रात्रि को 9 बजे 10 बजे सो जाओ और सवेरे 5 बजे, कम से कम 5 बजे तो जाग जाओ। और जागकर नहा धोकर स्नान ध्यान करके लोटा में जल भरो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः। सूर्य भगवान को जल आप लोग चढ़ाते हैं कि नहीं? जल मैया नहीं मैया आप चढ़ाती हो? नहीं चढ़ाती हो? मैया पड़ोसनों को देख रही हो, आप अपना बताओ, चढ़ाती हो? सूर्य, हमारी हिंदू परंपराओं में सबसे पहली पूजा सूर्य भगवान की पूजा है। सबसे पहला स्नान ध्यान करके लोटा में जल भरो, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दो। यदि तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा होता है तो गुड़ डालकर मीठा पानी चढ़ाओ, ताकि सूर्य भगवान की कृपा से तुम्हारे पति पत्नी में भी मिठास होगी, रिश्ते सुधरेंगे। मीठा पानी। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, जिसका काम नहीं चल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें रंगीन पानी चढ़ाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा कुमकुम,
रोली मिला लो या चंदन मिला लो या केसर मिला लो तो पानी रंगीन हो जाएगा। वो रंगीन पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने से आपके जीवन में आपको धन लाभ होता है सूर्य भगवान की कृपा से, इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा, सवेरे सवेरे सूर्य भगवान के सामने खड़े होने से हमें विटामिन डी मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी हम स्वस्थ रहते हैं, है ना। इसलिए हमें सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम क्यों करें सूर्य भगवान को प्रणाम, तो तुम चूल्हे में जाओ मत करो। कौन कहता है? तुम्हारे प्रणाम ना करने से क्या सूर्य भगवान नहीं आएंगे? हमारे भारत में देखो हम लोग कैसे लोग हैं, हम अपना परिचय दें। हम किसी से एक रोटी भी लेते हैं ना तो रोटी लेने वाले का हम एहसान मानते हैं। हम किसी से एक गिलास पानी की मदद मांगे तो हम उसका क्या मानते हैं? एहसान मानते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, अरे हम तो भारतीय हैं, हम तो एक गिलास पानी भी किसी से पीते हैं तो उसका एहसान मानते हैं। और सूर्य भगवान सुबह से शाम तक हमारे सिर पर रहकर हमें प्रकाश देते हैं। क्या सूर्य भगवान को नमस्कार करके उनको एहसान के लिए थैंक यू भी नहीं कह सकते? क्या हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद भी नहीं दे सकते? अरे कम से कम सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, तुम तो बिजली जलाते हो तो बिल देना पड़ता है, सूर्य भगवान तो रोज प्रकाश फोकट में देते हैं, कौन सा तुम बिल दे रहे हो? कम से कम प्रणाम ही कर लो भैया। और फिर भी ना करो तो भाई देखो ऐसे फिर हम इन लोगों को फिर नमक हराम कहा जाता है। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। मत चढ़ाओ आप, क्या होगा? तुम्हारे सूर्य भगवान को जल ना चढ़ाने से क्या कल सूर्य भगवान नहीं आएंगे? आएंगे। पर एक इंसानियत के नाते हम भारतीय हैं, हम नदियों से पानी लेते हैं तो नदियों की पूजा करते हैं, हम समुद्र को भी देवता मानकर पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा, हम गाय दूध देती है तो उसे मां का दर्जा देते हैं, हम गाय के दूध का सेवन करते हैं तो हम उसके बदले में उसको दर्जा क्या देते हैं? चलो गौ माता तुम हमें दूध दे रही हो तो तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? बोले तुम्हें अपनी माँ का दर्जा देकर तुम्हारा एहसान चुका रही है। एहसान ही तो है कि वो हमें दूध पिला रही है तो हम माँ का स्थान दे रहे हैं उसे। माँ कह रहे हैं गौ माता है, गावो विश्वस्य मातरः। अच्छा, ये एहसान चुकाना। भगवान ने हमें शरीर दिया, आंख दी, कान दिया, ना दिया होता तो लंगड़े बहरे होते। क्या आज लंगड़े बहरे लोग नहीं हैं? हैं, पर तुम नहीं हो लंगड़े बहरे, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ने पूरी कृपा करके बनाई है, तुम्हारे पुण्य अच्छे थे, भगवान ने तुम्हें सब चीजें दी हैं। तो जिसने आंख दी, कान दिया, शरीर दिया, कम से कम उस परमात्मा के सामने 2 मिनट हाथ जोड़कर ये तो कह दो कि प्रभु आपने जो दिया उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद, ये शुक्रिया अदा तो कर दो भैया। इंसानियत के नाते इतना तो कर लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इतना तो कह लो। और फिर भी कोई इतना ना कहे, हम क्या कर सकते हैं?